अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़हद मदनी। अच्छा जी, बहुत ही खुशी की खबर है कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से एक मसनूई सैयारा जिसका नाम iCube कमर है उसको खिला में भेज दिया है, चांद के ऊपर भेज दिया है। चांद पे रवाना हो चुका है और अब वो चांद पर पहुंचकर उसका मिशन ये है कि चांद पे से वो कुछ खुसूसी तस्वीर और वीडियो जो है वो भेजेगा और मिट्टी के नमूने लेगा। जो चांद की जो मिट्टी है, जो भी मटेरियल है वहाँ का रॉ मटेरियल, उसकी नमूने जो है उसके वहाँ से कलेक्ट करेगा वो। और इसमें बहुत ही खुशी का मकाम है कि पाकिस्तान का पहला चांद मिशन जो है वो चाइना की मदद से चांद पर पहुंच गया। पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल हो गया जिसने चांद के ऊपर अपना जो है मसनूई सैयारा भेजा और पाकिस्तान वो उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो गया है। लिहाजा ये बड़ी खुशी की खबर है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें सोचने की समझने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ये कोई बड़ा इक़दाम है। क्योंकि मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता था। वो कहते थे अब हमने ये कर लिया, अब हम वो कर देंगे और अब हम अगला मिशन मार्स पे भेजेंगे। तो मेरा सवाल ये है मेरे महबूब पाकिस्तानियों, मेरे बेचारे पाकिस्तानियों, कि क्या इस चाइना की मदद से जो हमने सैयारा भेज दिया चांद के ऊपर, इससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं? क्या हमने चांद पर जो भेजा, अपना कदम जो रखवाया सैटेलाइट का, उससे कुछ हमें फ़ायदे होने वाले हैं? क्या उससे हमारे मुल्क में इकनॉमी बेहतर होने वाली है? क्या इससे हमारे मुल्क में महंगाई ख़त्म होने वाली है? क्या इससे हमारे मुल्क में वसाइल आने वाले हैं, सरमायाकार आने वाला है, रोज़गार मिलने वाला है, स्टील मिल दोबारा चल जाएगी, पीआईए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चला जाएगा? क्या होगा इससे, मुझे बताओ ज़रा। इससे कोई बेसिक फ़ायदे होंगे? किसी पाकिस्तानी शहरी को कोई फ़ायदा होने वाला है? कुछ होने वाला है तो मुझे बताओ, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर इंडिया चांद पे भेजता है तो उसको देखा देखी और हम 1 साल के अंदर ही, शायद 6 महीने के अंदर ही हम भी चांद पे मिशन भेज देते हैं चाइना की मदद से, लपेट लपूट के पहुंचा देते हैं हम किसी तरह। और अब हम कहते हैं जी हमने ये कर दिया, अब हम मार्स पे भेज देंगे। यार, आप किसी का मुंह लाल है तो अपना पीट पीट के लाल मत करो। बेसिक के ऊपर तवज्जो दो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दो। उसको कैसे सही करना है, बेसिक्स जो है लोगों को कैसे प्रोवाइड करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत करना है, सेहत कैसे सही करनी है, तालीम कैसे अच्छी करनी है, इन सब चीज़ों पे जोर दो भाई। खुदा के वास्ते पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तान पर रहम खाओ। और ये फजूल का जोशो खरोश किसी काम नहीं आने वाला कि जी हमने चांद पर भेज दिया, अब हम मार्स पे भेजेंगे, अब हम जुपिटर पे भेजेंगे। क्या मिलेगा इससे? क्या मिलने वाला है? इंडिया ने अगर भेज दिया, चाइना ने अगर भेज दिया, अमेरिका ने अगर भेज दिया, वो स्ट्रेंथ रखते हैं, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है। उनके इंडिया का ख़जाना $650 है। $650 इंडिया के ख़जाने में मौजूद है। आपके पास क्या है? आपके पास गिनती के 1.5 से 2 अरब डॉलर हैं, वो भी मांगे के, और वो भी खर्च नहीं कर सकते आप, सिर्फ रखने के हैं, डमी के तौर पे फ्रीज हुए हैं। तो आप ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम फड़ियाँ मारें, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अब हम इंडिया का मुकाबला कर गए। यार, आप क्यों किसी का मुकाबला कर रहे हो? आप अपना मुकाबला करो मेरे भाई, आप अपना मुकाबला करो। आपको अपना मुकाबला करना है, अपने आप को प्रूफ करना है, दुनिया को दिखाना है, तो अपने आप को लेके चलो। सामने वाले को देख के बिल्कुल भी ना चलो, आसमान को देख के बिल्कुल ना चलो, ज़मीन को देख के चलो, फिर किसी मकाम पे पहुंचोगे। ये फजूल की चीज़ मुझे बिल्कुल बहुत ही बुरी लगी कि हम जी चांद पे पहुंच गए। अब हमारा अगला मिशन, मैंने एक न्यूज़ देखी, हमारा अगला मिशन अब मार्स है। मार्स क्यों है भाई अगला मिशन? क्या करने क्या चाह रहे हो तुम? कौम को क्या ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? कौम को पागल कर दिया ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा के। हर चीज़ के अंदर जो है नारेबाजी और पॉलिटिक्स शामिल कर दी है। अगर इंडिया का मुकाबला करना है तो इकोनॉमी सही करो, अगर इंडिया का मुकाबला करना है तो इन्फ्लेशन कम करो, अगर इंडिया का मुकाबला करना है तो वसाइल लाओ, सरमायाकारी लाओ। इंडिया एप्पल बना रहा है, इंडिया मर्सिडीज़ बना रहा है, इंडिया फोर्ड बना रहा है। आप लाओ, अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाओ, सरमायाकारी करो, कुछ करो ना, कुछ करो। उसके बाद समझ में आता है इंडिया का मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाओ। इंडिया ने चांद पे भेज दिया, हमने भी भेज दिया। क्या भेज दिया यार? दुनिया की, आप भी, मैं बोलूँ कि आप तो बोलोगे यार हर चीज़ में पाकिस्तान का क्रेडिट, हर चीज़ में पाकिस्तान का क्रेडिट। वो जी वहाँ पे खाने काबा में अटैक किया था उन्होंने, तो वहाँ पे हमारी पाकिस्तान आर्मी गई थी बचाने। अच्छा जी, ईरान ने जो इजराइल को मारा, शायद उसमें भी 1 साल बाद रिपोर्ट आएगी कि वो ईरानी तैयारों में पाकिस्तानी पायलट बैठे हुए थे। इस कदर कॉन्स्पेरेसी क्रिएट करने वाले कौम बन गए हम, इस कदर जो है हम झूठे हैं, मक्कार हैं। हम कब सही होंगे, कब सुधरेंगे हम? मुझे ज़रा बताओ मेरे प्यारे हमवतनों, प्यारे पाकिस्तानियों, तालिब इल्मों, नीचे आ जाओ भाई। ये फजूल के तमगेबाजियों से और जुर्रत, तमगा बहादुरी लेने से नीचे आ जाओ। थोड़ा सा तमगा कारकर्दगी करके दिखाओ।
उसके बाद तमगे सारे ले लेना भले से, लेकिन ये फजूल बातें मत करो कि जी हमने चांद पे मिशन पहुंचा दिया और चांद पे ये कर दिया, अब हम मार्स पे चले जाएंगे। बेसिक्स के ऊपर तवज्जो दो। मुल्क और कौम को बेसिक्स प्रोवाइड नहीं है। आम आदमी मर रहा है भूख से, अफलास से, प्यास से मर रहा है। इनको बेसिक्स नहीं मिल रही है हमारे पाकिस्तानियों को। तुम बात करते हो चांद पे पहुंचने की, यहाँ कौम कब्र में पहुंच रही है और हम बात कर रहे हैं चांद पे पहुंचने की। चांद पे पहुंच के हासिल क्या कर लेंगे? क्या लगता है चांद की मिट्टी को लाके हम चांद पे पहुंच जाएंगे, चांद पे घर बना लेंगे? मैं कहता हूँ क़यामत तक ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे कुरान पाक में नहीं है जबकि कुछ ऐसा होने वाला है। तो जब कुरान पाक में, हमारी अहादीस में, हमारा दीन ये नहीं बताता कि हम ज़मीन से बाहर निकल के किसी सैयारे के ऊपर आबाद हो जाएंगे, तो हम कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इस बात को जहन में बिठा लो, जहन नशीन कर लो और प्लीज़ बेसिक्स के ऊपर तवज्जो दो। मुल्क के अंदर बेहतरी लानी है, कौम बन के उभरना है, तो हमें इत्तेहाद करना होगा, हमें एका करना होगा, तालीम अच्छी करनी होगी, अपनी सेहत अच्छी करनी होगी, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाना होगा। ठीक है जी, हमारे ख़जाने में पैसा होना चाहिए, सरमायाकारी मुल्क में आनी चाहिए। आज हाल ये है कि जिस पाकिस्तानी के पास पैसा होता है वो फ़ौरन उठ के बाहर भागता है, बाहर जाऊंगा, बाहर सरमायाकारी करूंगा, बाहर बैठूंगा। यहाँ कुछ नहीं करता कोई, और करे भी कैसे जब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है। किसी का पैसा महफूज नहीं है, किसी की जान महफूज नहीं है, किसी का माल महफूज नहीं है, तो वो कैसे इस मुल्क में रुक जाए? बताएं मुझे। आपको अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी बनानी होगी, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज़ को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को अपने दायरा कार में जाना होगा, उनको सिक्योरिटी पे तवज्जो देनी होगी, उनको पार्लियामेंट से, उनको सियासत से दूर होना होगा। ये सारी चीज़ों जब अपनी अपनी डोमेन में हम आ जाएंगे, हर बंदा अपनी डोमेन में रह के काम करेगा, उसके बाद मुल्क एक तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा, एक बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। फिर वो दिन आएगा कि जब हमारी मईशत भी अच्छी होगी, जब हमारी तालीम भी स्ट्रॉन्ग होगी, जब हमारी सेहत भी अच्छी होगी, हम हर शोबे के अंदर आला होते चले जाएंगे। फिर मज़ा आएगा कि हम चांद पे मिशन भी भेजेंगे, चांद पे हम अपना बंदा भी उतारेंगे, हमारा इंसानी मिशन जाएगा चांद के ऊपर, फिर हम चांद पे उतरेंगे, फिर हम मार्स पे भी उतरेंगे, मार्स पे घर भी बना देंगे, बेफिक्र हो, सब कर देंगे। लेकिन क्या, हमें पहले अपनी बेसिक से शुरू होना होगा। हमें ये छलांगे नहीं मारनी, हमें ये तमगे नहीं सजाने, हमें ये नारेबाजियाँ कुछ नहीं, सियासत नहीं करनी। मैं देख रहा था यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियाँ इतने खुश व खुर्रम और इतने नारे और इतने जो है ना वो खुशी का इजहार कि हमने पता नहीं क्या हासिल कर लिया है। बेचारे स्टूडेंट्स को भी जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है सियासतदानों ने और हमारी सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सब ने मिलकर। और बच्चे बेचारे जो है वो गुमराह हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता क्या होने वाला है इस मुल्क के साथ और क्या किया जा रहा है। तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस मामलात से अपने जो है ना बाहर आएँ, ये सारी खुशफहमियों से और खाम ख्यालियों से बाहर आएँ और मुल्क और कौम के लिए कुछ बेसिक्स की तवज्जो दें, बेसिक्स के ऊपर तवज्जो दें और कुछ करें। उसके बाद वो दिन आएगा कि हम चांद पर इंसानी मिशन लेके पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।